अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िम मुकर्रमतिम मरफ़ूअतिम मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र उलाइका हुमुर राशिदून। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह रजब की आज 16 तारीख है और 22 रजबुल मुरज्जब एक ऐसी शख्सियत का योम वफ़ात है जिन्हें रब्बुल आलमीन ने बहुत से फ़ज़ाइल, मुनाकिब, कमालात से और ख़ूबियों से नवाजा था। जिन्हें अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमज़ुल्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती कातिब वही, जिनके हाथों ने
कुरान पाक लिखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती खतूत लिखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई काबिल एतमाद सहाबी रसूल खलीफा राशिद व आदिल सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी अजीम माँ के लाल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम वफ़ात है। इसलिए आज के जुमा में और इसके बाद वाले जुमे में इनके तारुफ में कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी हैं और फितनों के इस दौर में इनका जिक्र खैर करना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी और लाजिम है कि जब इस्लाम के दुश्मन इस मुक़द्दस शख्सियत के किरदार को धुंधला करके कौम के सामने पेश कर रहे हों, तो फिर अपनी मुसलमान कौम के अकायद और नज़रियात को बचाने के लिए इन शख्सियात का तारुफ करवाना लाजिम, ज़रूरी और फ़र्ज हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा तारुफ इनके आपके सामने करना है। ये कौन शख्सियत हैं? ये सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर हैं। कौन अबू सुफियान? इनका वालिद, कि जो मक्का के बड़े सरदारों में से एक था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का आदमी है। ये जो समझा जाता है कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनी हाशिम और इनका ख़ानदान बनी उमैया, ये एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसी बात नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा मोहतरम का नाम हाशिम है। यहां से ख़ानदान हाशिम चलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, अब ये परदादा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम हाशिम है और अबू सुफियान का जो परदादा है उसका नाम अब्द शम्स है। अब ये दोनों, हाशिम भी और अब्द शम्स भी, ये हकीकी भाई हैं। इनके वालिद, दोनों के वालिद का नाम अब्द मनाफ है। तो यहां से एक की जो औलाद है वो बनी हाशिम है और दूसरी जो शख्सियत की औलाद हैं वो ख़ानदान बनी उमैया हैं और इनकी आपस में बड़े तल्लुकात, रिश्ते भी, दोस्तियां भी, तल्लुकात भी। और अजीब बात यह है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उस मौके पर और आपकी दावत पर जितने लोगों ने ख़ानदान बनी हाशिम से कलमा पढ़ा, इस ख़ानदान के जितने लोग मुसलमान हुए उससे 3 गुना ज़्यादा लोग ख़ानदान बनी उमैया के मुसलमान हुए। अब ये कहना ये इस्लाम के दुश्मन थे, ये अपने थे, ये वैसे थे, ये भी दुश्मन की फैलाई हुई एक बात है।
और फिर ये कौन अबू सुफियान है? मक्की दौर में बावजूद इसके कि शख्स ने कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन अबू जाल हो, उतबा हो, शैबा हो, दूसरे कुफ्फार हो, वो अपने तहस्सुब, ज़िद और इनाद की बुनियाद पर मुसलमानों को भी और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस ज़ात को तकलीफें और दुख पहुंचाते थे। लेकिन कहीं भी इस तकलीफ देने वाले अंदाज में पूरी तारीख में मक्की दौर में आपको अबू सुफियान का नाम नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सीरत और तारीख की किताबें ये बताएंगी कि इस दौर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी मुश्किल का दौर था, तो अबू सुफियान का घर आपके लिए जाए अमन और जाए पनाह हुआ करता था। हर मुश्किल दौर और वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अबू सुफियान में चले जाते थे। ये आपके लिए जाए अमन है, जाए पनाह है। और फिर इसी दौर में यह वाकया भी पेश आया। यही मक्की दौर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत का बिल्कुल आगाज है। अबू जाल अपनी उसी खबासत की बुनियाद पर आकाए कायनात की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा, जो छोटी बच्ची है, जब वो गली से गुजर रही हैं तो अबू जाल ने उस बच्ची के मुंह पे तमाचा मारा था। ये वो ज़िद है, ये वो तअस्सुब है, ये वो इनाद है। अब जब बच्ची रोती हुई घर में आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की वजह पूछी तो सारी बात बताई। अब जाहिर है, जब बेटी छोटी बच्ची पर कोई आदमी तशद्दुद करे तो वालिद के दिल पे क्या गुजरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए रहमत हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। परेशान हुए और परेशानी की हालत में ये बात इरशाद फरमाई, फातिमा जाओ जाकर इस सारी बात का तज़किरा अबू सुफियान से करो। ये भी मुसलमान नहीं है, मक्की दौर है। अब फातिमा चली गई अबू सुफियान के घर। उसे पूछा, बेटी कैसे आ गई हो, बात बताई। उसने कहा अच्छा। बच्ची को साथ पकड़ा, अबू जाल का पता किया, हरम में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। अब अबू सुफियान करीब आया, उस बच्ची से कहा कि जिस तरह इसने तुझे मारा था ना, पूरे जोर के साथ इसके मुंह पे तमाचा मारो। अभी थोड़ी जिल्लत है, कौम का बड़ा है, सरदार है, सरबराह है, और अबू सुफियान पास खड़े होकर एक बच्ची से उसके मुंह पे तमाचा मरवाता है। अब सैयदा फातिमा ने पूरे जोर के साथ अबू जाल के मुंह पे तमाचा मारा। बड़े पेचोताब खाए उस खबीस ने, बड़ी तकलीफ हुई, गुस्से से सुर हो गया। लेकिन अबू सुफियान जो पास खड़ा है, बोलने की हिम्मत और हौसला ना हुआ। अब बच्ची वापस आ गई, खुश खुश हंसते मुस्कुराते हुए। रोती हुई गई थी, हंसती हुई वापस आई। अल्लाह के नबी ने यह सारा वाकया पूछा। कहते या रसूलल्लाह ये हुआ था, यूं मैंने बदला ले लिया है। खुश हो गई। अल्लाह के नबी के हाथ बेसाख्ता उठ गए। अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ उठा लिए। अल्लाहुम्मा ला तंसा हाली अबी सुफियान, मेरे अल्लाह, मैं मुहम्मद कायनात में किसी के एहसान को नहीं भूलता।
आज अबू सुफियान ने ये काम करके मुझ पे बड़ा एहसान किया है। मेरे अल्लाह अबू सुफियान के इस काम को भूल न जाना, उसे बदला जरूर अता करना। और सीरत निगारों ने लिखा, पैगंबर के इन उठाए हुए हाथों की वजह से अल्लाह ने अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमाई है। वो मुसलमान हुए बाद में। ये है जी वो शख्स, ये वालिद हैं आपके, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम अबू सुफियान। और ये कैसा शख्स था? फतह मक्का से कुछ पहले, थोड़ा सा पहले आपने इस्लाम कबूल कर लिया था और मर्रज़ारान से करीब एक जगह है जमूम, वहां अल्लाह के नबी ठहरे हुए थे। ये तनहीम में जो मस्जिद आयशा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मदीना तैयबा से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है, मक्का से 18 किलोमीटर दूर। वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हुए थे जमूम के मुकाम पर। अबू सुफियान वहां पे पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद, या रसूलुल्लाह मैं आ गया हूं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पड़ा और मुसलमान हो गया। अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। अब जैसे ही मुसलमान हुआ ना, अब ज़ाहिर मक्का तो फतह होने के करीब है बिल्कुल, अमलन उसमें दाखिल होना बाकी है, वरना तो मक्का फतह हो चुका, बस आगे बढ़ने की देर है। अब मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अल्लाह के नबी बहुत खुश हुए, खुशी से आकाए कायनात का चेहरा तमतमा उठा। और फिर अल्लाह के नबी ने उस मौके पे भी कहा, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे थे, एक आदमी लश्कर के आगे आगे चलकर ऐलान कर रहा था। ऐलान क्या था? जो जुमला अल्लाह के नबी ने अबू सुफियान के सामने कहा, इस ऐलान में एक जुमला वो भी शामिल था। ऐलान क्या हो रहा था? लोगों, आज अल्लाह के नबी आगे हैं, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान है, जो हरम में चला जाएगा उसे भी अमन मिलेगा, जो अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर ठहर जाए उसके लिए भी अमन है। और एक जुमला क्या था? मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिन। जो आज अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा, मैं मुहम्मद उसके लिए भी अमन का ऐलान करता हूं। यह अजमत अल्लाह ने अता की थी अबू सुफियान को। और फिर कुरान पाक की वो आयत नाज़िल हुई, कौन सी? अब जैसे कलमा पढ़ा ना, तो कुरान का उसूल क्या है? अल्लाह के नबी ने हदीस में क्या वज़ाहत फरमाई है? अल इस्लाम यादिमु मा कान क़ब्लहू। 100 साल का काफिर क्यों ना हो, जब उसने कलमा पढ़ा, साहब का सारे गुनाह क्या हुए? माफ। कलमा पढ़ लिया, ऐसा हो जाता है जैसा आज ही मां के पेट से आदमी पैदा हो, सारे गुनाह पिछले माफ। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हुए, अल्लाह के नबी खुश हुए, उसके घर को दार अमन करार दिया। और फिर ये वो दार अमन है, इसकी बात कर लूं, ये वो दार अमन है अबू सुफियान का घर, कि जिस घर को अल्लाह ने आज हरम में शामिल कर दिया है। इसी घर को बाद में सन 1266 में हिजरी में वहां पे अस्पताल बनाया गया। फिर सऊदी हुकूमत ने 1385 हिजरी में वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई। बाद में हरम की तोसी का काम शुरू हुआ।
अब लाइब्रेरी को ख़त्म करके वो जगह को मस्जिद हराम में शामिल कर दिया गया। अब ये जगह कौन सी है? जिसके लिए अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था, मन दखल दारा अबी सुफियाना फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी, जिस जगह को तूने एक मौके पर दारे अमन कहा था, मैंने इस जगह को क़यामत तक के लिए दारे अमन में शामिल कर दिया है। वमन दखलहू काना आमिना, अल्लाह कुरान में कहते हैं जो हरम में आ गया उसको क्या मिल गया? अमन। तो ये दारे अमन है। किसका घर? सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर। और ये फिर कौन सा शख्स है? एक बात इसकी और भी जिक्र कर दूं। अल्लाह के नबी हिज्जतुल विदा के मौका पर हज करने के लिए जब मक्का तशरीफ लाए, राइश कहां है? मदीना तैयबा में। हज के लिए आए, सन 10 हिजरी है। जब मक्का में पहुंचे तो पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप कहां पे क़याम फरमाएंगे? किधर रहेंगे आप? कहां आपके ठहरने का इंतजाम हो? अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा जो घर था ना वो भी, और मेरे खानदान के जितने लोग हिजरत करके गए थे उनके घर, इन पे तो अकील बिन अबी तालिब ने कब्जा कर लिया है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई सैयदना अकील बिन अबी तालिब, इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब मैं कहां ठहरूं? और फिर अल्लाह के नबी कहां पे ठहरे पता है आपको? हिज्जतुल वदा के मौका पर जितने दिन मेरे नबी मक्का में रहे हैं, आपका क़याम सैयदना अबू सुफियान के घर में था। अबू सुफियान के घर में रहे हैं। तो ये वो शख्सियत है। और फिर जब ग़ज़वा ताइफ हुआ, ग़ज़वा ताइफ में ये अपने बेटों के साथ रसूलुल्लाह की महियत में जिहाद में शामिल हुए। इनके बेटे मुआविया भी जिहाद में शामिल, मुआविया के भाई यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी जिहाद में शामिल, इन दोनों का बाप भी जिहाद में शामिल, इनकी मां सैयदा हिंद, हजरत मुआविया की वालिदा मोहतरमा सैयदा हिंद, वो भी जिहाद में शामिल, सैयदा हिंद की बेटी हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी जिहाद में शामिल, इन दोनों का दामाद सैयदना मुआविया बिन अबू सुफियान का बेनोई वो भी जिहाद में शामिल। पूरे का पूरा खानदान अल्लाह की राह में लड़ने के लिए। और हजरत अबू सुफियान की उम्र कितनी है? 71 साल। अब बाकी बेटे भी जा रहे हैं, बीवी भी गई है, बेटी भी गई है, दामाद भी गया है, और 71 साल का बूढ़ा अबू सुफियान भी मैदान जिहाद में। अब जंग छिड़ी हुई है। एक आदमी सईद बिन उबैद सकफी मुशरिकीन की तरफ से आया, उसने तीर चलाया और अबू सुफियान की आंख में आके लगा। ये आंख पूरी बाहर निकल गई। अब वो आंख अपने हाथ पे उठाए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, आंख निकल गई है। अब अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, अबू सुफियान, अगर तुम चाहो मैं रब से दुआ करूं, इन शीता फदहू तो फरुद्दत, अगर तुम कहो मैं रब से दुआ करूं अल्लाह तेरी आंख को बिल्कुल ठीक कर दे। ये हो सकता है, मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद है। और इसके मुकाबले में एक बात और भी है, वह इन शेता फल जन्ना, अगर ये चाहो कि इसके बदले में जन्नत है तो फिर आंख को छोड़ो, मैं मुहम्मद तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूं। अब आप अंदाजा करिए, कीजिएगा जरा उसकी हिम्मत का, उसकी जुर्रत का। 71 साल का बूढ़ा, आंख निकल गई हाथ में उठाए हुए,
जरा अंदाजा करें ना, आंख में अगर एक तिनका पड़ जाए, छोटा सा एक जर्रा आंख में पड़ गया, बड़ी तकलीफ है जी। कितनी तकलीफ होती है, आंख निकली हुई है, नौजवान लड़का भी नहीं, 71 साल का आदमी है, मैदान कारजार में है। चलो भाई यहां ना से ये आंख ठीक हो जाए, सहाबी रसूल हैं, पैगंबर के सुतर हैं, जन्नत तो वैसे भी मिल जानी है, बड़े अमाल कर रखे हैं और करेंगे, आंख ठीक हो जाए। अब उसके ईमान की पुख्तगी का आप अंदाजा करें। वो शख्स कहता है कि नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे आंख नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, और आंख जमीन पर फेंकी, उसी तरह तलवार लेकर फिर मैदान जिहाद में लड़ता रहा। इस जुर्रतमंद, इस ईमान के शदाई और पैगंबर के हाथों से जन्नत अपने नाम करवाने वाले को अबू सुफियान कहते हैं। यह वालिद है जी जनाब मुआविया बिन अबी सुफियान का। और ये कौन शख्स है फिर इस आगे चलकर? ठीक 5 साल के बाद, गज़ा ताइफ के 5 साल के बाद गज़वा तबूक है। गज़वा तबूक में यही एक आंख से नबीना, यही 76 साल का बूढ़ा आदमी फिर मैदान जिहाद में पहुंचा हुआ है। पता नहीं इनको कैसे अहले कुफर को पता चल गया है कि वो दिल से कलमा नहीं उसने पढ़ा था। इतना मजबूत, इतना बाहिम्मत, इतना जुर्रतमंद इस हाल में, और जिसके बारे में कुरान ने कहा था जब कलमा पढ़ा ना, अल्लाह ने आयात नाज़िल की कौन सी? असल्लाहु अन यजला बैनकुम व बैनल्लज़ीना हादैतुम मिनहुम मवद्दा। अल्लाह तुम्हारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान कि जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी, दुश्मनी को खत्म करके मोहब्बत डाल देंगे। यह आयत किसके बारे में नाज़िल हुई है? तफसीर इब्ने कसीर उठाकर देख लें, बाकी तफसीर को आप पढ़ लें। मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि यह हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कबूल इस्लाम के बाद उनके खानदान और खानदान नबुव्वत, इनके मुतल्लिक यह आयत नाज़िल हुई है। और फिर इमाम इब्ने कसीर ने यहां पे एक जुमला लिखा, कहते हैं कि इस मोड़ पर आकर रुख और नक्शा बदल गया है। कल अबू सुफियान गैर मुस्लिम थे, दोस्ती थी कुफर के साथ, जाहिर है दुश्मनी किधर है? नबुव्वत के साथ। आज जब कुरान पाक की आयत उतरी है, अब नक्शा बदला है, अब दुश्मनी है कुफर के साथ और मोहब्बत है नबुव्वत के साथ। ये वो शख्स है जी। अब गज़वा तबूक में इस शख्सियत की दूसरी आंख भी शहीद हुई, जिसने इस्लाम के लिए अपनी दोनों आंखें शहीद करवा दी थी। और फिर सन 31 हिजरी में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। बाद सीरत निगारों ने लिखा सन 31 है, बाद ने 33 और 34 भी लिखा। तो इनकी वफात हुई और वफात के बाद जन्नतुल बकी में इनको दफन किया गया है। ये वालिद हैं हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान के। और मां कौन है? सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फतह मक्का के मौका पर आई। रसूलुल्लाह की क्या लगती हैं? सास हैं। इनकी बेटी रमला सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साबिकून अल-अव्वलून में से हैं। इनका भाई अबू हुज़ैफा साबिकून अल-अव्वलून में से है। पैगंबर की लख्त जिगर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बावज और बाबी लगती हैं सैयदा हिंद। और ठीक खानदान नबुव्वत से इनका जो रिश्ता था कि सैयदा हिंद के परदादे का नाम अब्द शम्स है। और अब्द शम्स के बारे में मैंने कहा इसके दूसरे हकीकी भाई का नाम हाशिम है। हाशिम पैगंबर का परदादा है और दूसरा भाई अब्द शम्स ये सैयदा हिंद का परदादा है।
ये एक ही खानदान के लोग हैं, पैगंबर की सास हैं और सास मां होती है। अब कलमा पड़ा, आ गई, फतह, मक्का फतह हुआ, औरतें आ रही हैं, मुसलमान हो रही हैं, अल्लाह के नबी बैत फरमा रहे हैं। बैत कैसे? पर्दे के पीछे से अल्लाह के नबी उनको दीन इस्लाम के अहकामात की तलकीन फरमा रहे, ये करना है, ये करना, ये करना, ये नहीं करना। अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैयन वला यक्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना का कोई ऐसा इल्ज़ाम ना हो, बुराई की तरफ नहीं जाना, शिरक नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, नेकी के कामों में अल्लाह के नबी की इताअत करनी है। ये सारे अहकामात, ये बैत हो रही है। अब सैयदा हिंद भी आई, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गई। अब पता नहीं चला ये औरत कौन है, ज़रा पर्दे के पीछे है और चेहरे पे भी पर्दा किया हुआ है। अब अचानक जब बातचीत हो रही थी ना, दुरान गुफ्तगू उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। क्यों? पैगंबर की सास हैं। अब पर्दा तो शरन नहीं है, पर्दा हटा दिया। अल्लाह के नबी ने देखा सैयदा हिंद आ गई है। अब दुश्मनी होती है तो आदमी देख के खुश होता है या खफा? तकलीफ होती है, खफा होता है। और जिसने पैगंबर के चचा सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, अल्लाह के नबी के सामने आके कलमा पड़ा। कौन? सैयदना वाशी इब्न हर्ब। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल इस्लाम यादिबु मा काना क़ब्लहू, पिछले खाते शाते सारे साफ। लेकिन बतकाज़ा बशरियत इतनी सी बात कहता हूं कि आज भी जब तुझे देखता हूं ना तो मुझे अपने चाचे के जिस्म के टुकड़े ये नजर आते हैं आंखों के सामने। इसलिए ऐसा करना कि बिल्कुल सामने ना बैठना, मेरी साइड पे आके बैठा करो, आंखों के सामने ना बैठा करो। अब ये दूसरी आ गई है सैयदा हिंद, अब ये आ गई और बुखारी शरीफ में है अल्लाह के नबी ने फरमाया मरहबम बिक सैयदा हिंद, मैं तुझे यहां आने पर खुशआमदीद कहता हूं। अब बातें होती रही, बड़ी खुल के उस औरत ने बातें की और आखिर में एक जुमला कहती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जुमला उसका है। वो कहती है, बातों बातों में कहती है, या रसूलल्लाह बड़ी खुली सी औरत है, बड़ी दिलेर है, बड़ी बहादुर है। कहती है, या रसूलल्लाह आज तक जब तक आपका कलमा नहीं पड़ा था, अरब की धरती पर आपके घर से ज्यादा बुरा मुझे कोई घर नहीं लगता था। लेकिन आज जब आपके कदमों में आ गई हूं, कलमा पढ़ लिया, तो मेरे दिल की कैफियत यह है कि पूरी दुनिया में जिस घर से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है वो या रसूल अल्लाह आपका घर है। अभी जुमला उसने कहा और फिर आगे क्या हुआ? उसी बुखारी शरीफ में यह लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही, वैसे नहीं फरमाया, मेरे नबी ने कसम उठाकर यह जुमला इरशाद फरमाया था कि उस रब की कसम जिसके कब्जे में मैं मुहम्मद की जान है, वह ऐज़म बिक, हिंद तेरे बारे में भी मेरी सोच यही है, अरब की धरती पर मुझे सबसे ज्यादा कोई घर अगर आज अच्छा लगता है तो वो तेरा घर मुझे अच्छा लगता है। तो ये अजीम लोग हैं। कौन हैं? अबू हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदैन। अब इनके वतन से, इनके घर में, आखिरी बात कह रहा हूं, इनके यहां बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा होता है ना, क्या होता है? घर के लोग देखते हैं, अबू ने देखा, कहता है इसकी आंखें तो ऐसी हैं, फलां के साथ मिलती हैं। फिर उसके चेहरे को देखा, बड़े सर वाला है, कदोकामत कैसे हैं, हालात कैसे हैं, शक्ल शुबात कैसी है। फिर सारे बातें करते हैं, ये उसके साथ मिलता है, नहीं ये उसके साथ, इसकी रंगत फलां के साथ, जैसे कान फलां के साथ। अब वहां चूंकि अरब का दौर है और अरब में वहां क्या जंगें हैं, क़ियादत है, सियादत है, लड़ाइयां हैं, जुर्रत है, बहादुरी है, ये किससे चल रहे थे। ऐसे माहौल में बच्चा पैदा हुआ, मां ने गोद में उठाया हुआ था, इतने में अबू सुफियान आगे बाहर थे, देखा ये बेटा पैदा हुआ, अच्छा। अब सर पे नजर पड़ी,
मुआविया के सर पे नजर पड़ी। अबू सुफियान सर को देख के कहता है, ये मेरा बेटा बड़े सर वाला है। इसका जो सर है ना बड़ा, ये सर बताता है कि ये कल पूरी कौम की क़ियादत करेगा, पूरी कौम का बड़ा होगा। इसके सर से ये लगता है। अब मां भी सुन रही थी ना, ने कहा अच्छा मैं इस पर रोऊं, इससे बेहतर है कि ये बेटा मर जाए, सिर्फ कौम की क़ियादत करे। मुझे तो उसके चेहरे को देखकर लगता यह है कि ये पूरे अरब की क़ियादत करेगा, सिर्फ अपनी कौम की नहीं, पूरी अरब की क़ियादत करेगा। ऐसे मौका पर फितरत करीब खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। क्या कहते हो, अपने कौम की क़ियादत, सिर्फ अरब की क़ियादत। अल्लाह इस बच्चे को इतनी अजमत अता करेंगे कि आसमान खिलाफत पर 20 साल तक आधी दुनिया पर अपने दौरे खिलाफत राशिदा में इस्लाम का हलम लहराकर पूरी दुनिया को बताएगा कि यह सिर्फ अरब पर क़ियादत करने के लिए नहीं, अरबो अजम पर क़ियादत करने के लिए रब ने पैदा किया है। इस बच्चे को कहते हैं मुआविया बिन अबी सुफियान। ये मुआविया है। अब इंशाअल्लाह इसका तारुफ फिर आगे चलेगा। आज तो बिल्कुल आगाज हुआ है, पहली एक दो बातें हुई हैं। तो ये वो शख्सियत है इस्लाम का, खिलाफत का वो चमकता हुआ सितारा, पैगंबर का वो अजीम सहाबी कि जिसके हाथों ने हमें कुरान लिख कर दिया है, जिसने हजारों मस्जिदें, हजारों कनाल और रकबे के लिहाज से, मीलों के लिहाज से जमीन, उस पर इस्लाम, ये सारी नेमतें जिसके हाथों से हमें मुयस्सर आई हैं, उसी को मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं। तो इंशाअल्लाह तारुफ बाद में आएगा। अल्लाह ताला में तमाम सहाबाए किराम आले बैत की सच्ची मोहब्बत अकीदत नसीब फरमाएं।